Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Aisha and today I'm back with a new video with a new topic for you. तो हर कोडर की जर्नी एक सिंपल लाइन से स्टार्ट होती है, हेलो वर्ल्ड। बस ये छोटी सी लाइन ही प्रोग्रामिंग की दुनिया के दरवाजे खोल देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका कंप्यूटर कैसे काम करता है, या आपका मोबाइल ऐप, गेम या सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज में बना होता है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, वो लैंग्वेज जिसने मॉडर्न प्रोग्रामिंग की दुनिया को शेप दिया है। सो लेट्स बिगिन योर कोडिंग जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो विथ सी लैंग्वेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, पहले हम समझते हैं व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम क्या समझते हैं? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, सिमिलर हाउ यू यूज़ वर्ड्स टू समवन व्हाट टू डू। जैसे हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं दूसरों को ये बताने के लिए, है ना, दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए। हम दूसरों से कम्युनिकेट कौन सी लैंग्वेज में करते हैं? हिंदी में। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हिंदी में करते हैं या फिर इंग्लिश में करते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता है। जो हमारा कंप्यूटर है वो हिंदी और इंग्लिश को नहीं समझता, वो एक ही लैंग्वेज को समझता है, जो कि है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही समझता है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करती है टू परफॉर्म एंड कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। किसी टास्क को परफॉर्म और कंप्लीट करने के लिए जो इंस्ट्रक्ट करती है वो है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। जैसे हम कैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? हम पहले अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं, फिर वर्ड्स सीखते हैं, फिर सेंटेंस बनाते हैं, फिर पैराग्राफ सीख लेते हैं। इसी तरीके से हम इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं। अब इसी तरीके से हम सी लैंग्वेज को भी पढ़ते हैं। कैसे करते हैं? हम अल्फ़ाबेट्स में हमारे डिजिट सीखते हैं, हम स्पेशल सिंबल सीखते हैं सी में, फिर कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स क्या होते हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, फिर एक प्रोग्राम हम बना पाते हैं। तो इसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग को हम सीखते हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं लर्निंग इन सी? जैसे हमने इंग्लिश में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, वैसे ही हमें सी में भी स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, और इसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें आ जाती है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इट इज़ अ मीडियम फॉर अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। एक ऐसा मीडियम है हमारे लिए कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर से, है ना। कंप्यूटर हिंदी लैंग्वेज नहीं समझता, इंग्लिश नहीं समझता, कोई भी लैंग्वेज हो नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। वो एक ही लैंग्वेज समझ सकता है, जो कि है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही समझ सकता है, इसके अलावा उसको कोई लैंग्वेज नहीं पता, है ना। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो लैंग्वेज कौन सी है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिख लोगे। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मीडियम फॉर अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a medium for us to communicate with the computer। तो आप कैसे लिखोगे? आपको लिखना है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ए मीडियम फॉर अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स। एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी मीडियम है जिसके थ्रू, इट इज़ अ मीडियम जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर से, है ना। जस्ट लाइक वी यूज़ हिंदी और इंग्लिश टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी और इंग्लिश को यूज़ करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, है ना। एक तरीका है, इट इज़ अ वे फॉर अस टू डिलीवर अवर इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। ठीक है। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लिखना है, और क्या ऐड करोगे? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट और फाइनेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इट इज़ वन ऑफ द
oldest and finest. Okay friends, तो C programming language is one of the oldest and finest programming language. C programming language जो है सबसे ओल्डेस्ट और फाइनेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है. एंड इट इज़ मेड बाय डेनिस रीची ने बनाया इसे. और कब बनाया था? 1972 में. कहाँ बनाया था? एट बेल लेबोरेटरीज में. ठीक है. इतना कुछ हमने जान लिया अबाउट द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, है ना. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है फॉर अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर. हम अपने मैसेज को, हम अपने इंस्ट्रक्शन को, ऑर्डर को कैसे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इट इज़ अ वे फॉर अस टू डिलीवर आवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, है ना. हमारे मैसेज को, हमारे इंस्ट्रक्शन को डिलीवर करने के लिए काम आती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ओके. तो एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर से. एंड इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. किसने बनाई है? डेनिस रीची ने बनाई थी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1972 में एट बेल लेबोरेटरीज. ओके. और इसे हम मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं. अब ये मिडल लेवल लैंग्वेज क्या होता है? मिडल लेवल मतलब हम ये कह सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल और लो लेवल, हाई लेवल एंड लो लेवल. तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाई लेवल और लो लेवल दोनों लैंग्वेजेस के फीचर्स हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलते हैं, इसलिए इसे मिडल लेवल लैंग्वेज कहते हैं. ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. अभी सिर्फ इतना याद रख लो, इसको हम मिडल लेवल लैंग्वेज कहते हैं. ओके. और इसे हम क्या कहते हैं? हम मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहते हैं. तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहते हैं, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. ठीक है. तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहते हैं क्योंकि सी के बेस पर ही लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन बनाए गए हैं. ठीक है. सी प्रोग्रामिंग बेस है, ठीक है. और इस बेस पर ही लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस हुआ, जावा हुआ, पाइथन हुआ, इन सब को बनाया गया है. राइट. तो ये एक बेस है. राइट. ओके. तो अब हमारा सवाल ये आता है कि इतने सारे मॉडर्न लैंग्वेजेस होने के बाद भी हम सी क्यों सीखना चाहिए? हमें सी क्यों सीखना चाहिए? वाई शुड यू लर्न सी? देखो, सी में फर्स्ट थिंग तो आ जाती है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, है ना. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मतलब सी सीखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर मेमोरी और लॉजिक पे कैसे काम करता है. कंप्यूटर जो है वो काम कैसे करता है ना. एक्चुअल में कंप्यूटर काम कैसे करता है वो आपको पता चल जाएगा. एंड सेकेंड इज सुपर फास्ट एग्जीक्यूशन. माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम सी लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? क्योंकि इतनी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उसके बाद भी हम सी लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? तो उसके 3 रीज़न हैं. तो इन तीनों रीज़न को एक बार हम पढ़ लेते हैं. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, क्योंकि देखो सी सीखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर मेमोरी और लॉजिक पे कैसे काम करता है ना. और सुपर फास्ट एग्जीक्यूशन, सी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है इसलिए बहुत ही फास्ट रन करती है. ईजी टू लर्न है ना, एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस हुआ, जावा हुआ, पाइथन हुआ. ये लैंग्वेज एज़ कम्पेयर टू देम, इन सब से कंपेयर किया जाए तो सी बहुत इजी लैंग्वेज है. सी लैंग्वेज जो है वो बहुत इजी टू लर्न लैंग्वेज है. आप आराम से सीख सकते हो. ठीक है. चलो अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज.
कुछ फीचर्स की बात करेंगे, है ना। क्या क्या फीचर्स हैं सी के, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला है सिंपल है, एफिशिएंट है। इट इज़ सिंपल एंड एफिशिएंट। तो पहला फीचर आ जाता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सिंपल एंड एफिशिएंट, इजी सिंटैक्स है और फास्ट एग्जीक्यूशन है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं इट इज़ सिंपल एंड एफिशिएंट। पोर्टेबल है, ये पोर्टेबल किसी भी मशीन पे चल सकती है, राइट। तो सो वी कैन से इट इज़ पोर्टेबल। थर्ड, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, इट इज़ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। कोड के मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकती हूँ, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। रिच लाइब्रेरी सपोर्ट, बिल्ट इन फंक्शंस का बड़ा कलेक्शन है, ठीक है। देन मेमोरी मैनेजमेंट है। तो बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं सी में। मेमोरी मैनेजमेंट एंड एक्सटेंसिबल, है ना। हम इसमें नए फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। नए फीचर्स भी ऐड करना इजी है। इसी वजह से सी हर प्रोग्रामर के लिए एक मस्ट लर्न लैंग्वेज है, राइट। इन्हीं फीचर्स की वजह से सी लैंग्वेज जो है वो हर प्रोग्रामर के लिए एक मस्ट लर्न लैंग्वेज है, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स आते हैं, मैंने तो कुछ ही फीचर्स लिखे हैं अभी इसमें। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम छोटे छोटे डेफिनेशन से, छोटे छोटे टर्म से स्टार्ट करेंगे, है ना। पहली जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारा प्रोग्राम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन है, जो बहुत नेसेसरी होता है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आती है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। किसी भी प्रॉब्लम की, कोई प्रॉब्लम लिख रहे हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। एक ऐसा मेथड है विच इज़ यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मेथड जो हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको कि एल्गोरिदम क्या होता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, है ना। कितने तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है हमारी लो लेवल। तो एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, और एक होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, एक होती है लो लेवल और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखो, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है दैट आर क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज से क्लोज होती है ना। ओनली बाय कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर ही इन लैंग्वेजेस को समझ सकते हैं, राइट। ये क्लोज होती है मशीन लैंग्वेज से, है ना, और फास्ट होती है, एफिशिएंट होती है, बट हार्ड टू रीड। दे आर वेरी हार्ड टू रीड एंड राइट। बहुत हार्ड होती है क्योंकि यहाँ पर मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड में समझते हैं, राइट। कंप्यूटर जो है मतलब बाइनरी कोड यूज़ होते हैं इसमें, मशीन लैंग्वेज से क्लोज है बहुत। और मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज, ये है मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज दैट आर दीज आर द लैंग्वेजेस दैट आर क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। तो हम कहेंगे लैंग्वेजेस, ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन से, लैंग्वेजेस दैट आर क्लोज टू मशीन।
मशीन लैंग्वेज, राइट। फिर हम कहेंगे दे आर वेरी मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज, ऐसे भी लिख सकते हो आप लिख सकते हो मशीन फ्रेंडली है, मशीन ही समझ सकती है ये लैंग्वेज, मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। एंड थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं दे आर टफ टू अंडरस्टैंड, टफ टू अंडरस्टैंड, हम इसे समझ नहीं सकते, बहुत टफ रहती है ये, बहुत टफ रहती है, हम समझ नहीं पाते हैं, राइट। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा मशीन पर डिपेंडेंट रहेगी है, तो फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो मशीन डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट, ये मशीनों पे डिपेंडेंट रहती है ना, क्योंकि मशीन फ्रेंडली है तो मशीन पे डिपेंडेंट होगी। एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज से बहुत दूर है, हम समझ भी नहीं सकते ऐसी लैंग्वेज है, तो हम कह सकते हैं फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। राइट। एंड फास्ट इन एग्जीक्यूशन, एक और पॉइंट आप लिख सकते हो फास्ट इन एग्जीक्यूशन, फास्ट इन एग्जीक्यूशन, राइट। नीड्स असेंबलर फॉर ट्रांसलेशन, इन्हें असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। असेंबलर क्या होता है वो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, अभी करेंगे, ठीक है। ओके, तो प्रोग्राम्स आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, प्रोग्राम भी बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं इसके मॉडिफाई करने की। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है आपको अब पता चल गया होगा, एक ऐसी लैंग्वेज है बहुत टफ टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू रीड, हार्ड टू राइड, hard to read and hard to write. Okay, they are so hard to read and write. Okay, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, ठीक है, हम समझ गए हैं। ओके, तो मशीन फ्रेंडली होती है, टफ टू अंडरस्टैंड है, मशीन पर डिपेंडेंट होती है और फार है फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज एंड फास्ट इन एग्जीक्यूशन। तो यही है लो लेवल लैंग्वेज। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। तो हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं दैट आर इजी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस। अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो मैं कह सकती हूँ दे आर लैंग्वेजेस दैट आर ईजी टू राइट, ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत ईजी होगी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस, और ह्यूमंस भी समझ सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस। अगर आपको एक ही डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, सिर्फ एक डेफिनेशन में हमने डिफाइन कर दिया पूरी हाई लेवल लैंग्वेज को। और अगर आपको पॉइंट्स में लिखने हैं तो आप क्या लिखोगे, ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है, ये ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है, तो दे आर ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज, इट इज़ ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज। और क्या क्या ऐड कर सकते हो, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, इट कैन बी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप इसको रन कर सकते हो, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है ये, ओके। नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज ये भी ऐड कर सकते हो। प्रोग्राम आर वेरी इजी टू मॉडिफाई, प्रोग्राम्स आर इजी टू मॉडिफाई, इसमें प्रोग्राम्स जो होते हैं बहुत इजी रहते हैं, इजी टू मॉडिफाई, ठीक है। नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, ये सारा आप अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। वैसे मैंने तो आपको डेफिनेशन बता ही दी जिससे आप और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो इसमें। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, अब आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, अच्छे से बता सकते हो, सिंपल टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो दैट लो लेवल लैंग्वेज इज़ मशीन फ्रेंडली, टफ टू अंडरस्टैंड, टफ टू राइट, टफ टू रीड, है ना, मशीन पर डिपेंडेंट रहती है, फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। और हाई लैंग्वेज में आप लिख सकते हो दे आर वेरी इजी टू राइट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू रीड, ह्यूमन फ्रेंडली, रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म एंड प्रोग्राम्स आर इजी टू मॉडिफाई। बस इतना सिंपल था, बताओ कितना सिंपल है। ओके, तो अब ये है डिफरेंस
ठीक है, डिफरेंस आप नोट कर लेना, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ओके, अगर आपको एक ही डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये डेफिनेशंस लिख सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ट्रांसलेटर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ट्रांसलेटर। व्हाट इज अ ट्रांसलेटर? ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर का क्या काम होता है? पहले सिंपल टर्म में क्या कहते हैं हम, ट्रांसलेटर होता क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रांसलेटर क्या होता है? तो ट्रांसलेटर इज यूज टू कन्वर्ट वन लैंग्वेज, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट वन लैंग्वेज टू अनदर। हम ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ट्रांसलेटर क्या है, ट्रांसलेटर किस काम में आता है, ट्रांसलेटर क्या करता है? इट इज़ यूज टू कन्वर्ट वन लैंग्वेज टू अनदर। एक लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, मतलब एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है दूसरी लैंग्वेज में, है ना। ये काम होता है ट्रांसलेटर का, और इसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पड़ती है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ट्रांसलेटर काम आता है। ट्रांसलेटर क्या करता है, सी प्रोग्रामिंग में क्या काम है, हाँ, ट्रांसलेटर सी लैंग्वेज में क्या काम करता है? तो ट्रांसलेटर का काम होता क्या है? पहले तो ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है एक लैंग्वेज को इनटू अनदर लैंग्वेज, है ना। ये ही काम ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी करता है। ठीक है, ट्रांसलेटर जो है ट्रांसलेट करता है, एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल एज लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल। मशीन में कौन बदलेगा, है ना, तो मशीन कोड में बदलने के लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है ना। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, समझना इसको ध्यान से। जैसे हम ह्यूमंस हैं, है ना, तो हम ह्यूमंस जो हैं वो मशीन से जब बात करेंगे, मशीन से लाइक कंप्यूटर से जब कम्युनिकेट करेंगे, है ना, हम ह्यूमंस जब मशीन से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, हम कम्युनिकेट करेंगे तो कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे हम, इन विच लैंग्वेज? तो हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज में, राइट। हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे कि हिंदी में लाइक इंग्लिश यूज़ करेंगे, हम इंग्लिश यूज़ करेंगे या फिर हिंदी यूज़ करेंगे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। और भी यूज़ कर सकते हैं, और भी लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं हम, तो हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। और मगर मशीन कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर तो मशीन है ना। अब मशीन कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन जो है वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है ना भाई। मशीन को लो लेवल लैंग्वेज आती है, मशीनरी लैंग्वेज आती है, मशीन को लो लेवल लैंग्वेज आती है, मतलब मशीनरी लैंग्वेज, है ना, मशीनरी लैंग्वेज, है ना, मशीनरी लैंग्वेज और बाइनरी। तो मशीन कोड और बाइनरी कोड यही समझ में आता है ना। मशीन को क्या समझ में आता है? लो लेवल लैंग्वेज ही समझ सकती है मशीन, और मशीन कोड, बाइनरी कोड, है ना। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में एक चीज़ की ज़रूरत होगी ना, यहाँ से यहाँ तक इंस्ट्रक्शन कैसे पहुँचेंगे? जो ह्यूमन हैं वो मशीन को इंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे अगर उन समझ में ही नहीं आ रही लैंग्वेज? क्योंकि ह्यूमंस तो हाई लेवल लैंग्वेज से कंप्यूटर तक इंस्ट्रक्शन पहुँचा रहे हैं, और मशीन, कंप्यूटर को सिर्फ मशीनरी लैंग्वेज आती है। उसके बीच में किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? इन दोनों लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, हाई लेवल को मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मुझे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो हाई लेवल को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलेगा, ऐसे लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलेगा, राइट।
समझ में आया फ्रेंड्स? मैंने कहा कि जैसे कि हम ह्यूमंस हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं टू इंस्ट्रक्ट विद द कंप्यूटर विद द मशीन। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में आ गया, इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और मशीन लेवल लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज आ गई, जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, मशीनरी लैंग्वेज है, मशीन कोड है ना, ऐसी लैंग्वेज जो मशीन ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। तो इन दोनों के बीच में किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेटर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है मशीनरी लेवल लैंग्वेज में, फिर उसको कंप्यूटर समझता है, फिर वो टास्क परफॉर्म करता है। तो मेन कौन सा सॉफ्टवेयर की नीड है? हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ रही है ना। किसकी ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर? ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर ट्रांसलेट होगा ना भाई, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि इसको कंप्यूटर समझ सके। कौन समझ सके? ताकि कंप्यूटर समझ सके लो लेवल लैंग्वेज को, है ना। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसलेटर की ही तो ज़रूरत पड़ेगी, है ना, जो हाई लेवल को लो लेवल में बदल सकता है, हाई लेवल को मशीन लेवल में बदल कर आसान बना सकता है, मशीन के लिए आसान बना सकता है, राइट। तो ट्रांसलेटर यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट कर रहा है इंस्ट्रक्शन जो हाई लेवल में लिखे गए हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखे गए उन्हें मशीन कोड में बदल रहा है ना, जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके फिर, राइट। कंप्यूटर कैसा एग्जीक्यूट करेगा? जब कंप्यूटर को समझ में आया। कंप्यूटर को कब समझ में आएगा? कंप्यूटर की भाषा में, लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन कोड में, बाइनरी कोड में, राइट। तो इन दोनों के बीच में गैप आ गया, और उस गैप को कौन फिल करता है? ट्रांसलेटर फिल करता है। ट्रांसलेट करके हाई लेवल को लो लेवल में बदलता है ना। और इसी से मशीन समझ पाती है इंस्ट्रक्शन को, और फिर वो इंस्ट्रक्शन पे काम करती है, और फिर कंप्यूटर हमें एग्जीक्यूट करके परफॉर्म करके टास्क परफॉर्म करता है फिर वो, राइट। समझ में आ गया? ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम हाई लेवल लैंग्वेज लाएंगे, और मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो मशीनरी लैंग्वेज होती है। तो अब क्या लिखेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू, ओके। तो आप इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ट्रांसलेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, बाइनरी कोड और अनदर लैंग्वेज सो दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट दैम। ठीक है, कंप्यूटर कब एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को? जब उसको समझ में आए। और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीनरी लैंग्वेज समझता है। लेकिन हमने तो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड को लिखा है, तो उसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कोड को कन्वर्ट करता है और मशीन कोड में बदलता है, और मशीन कोड से फिर कंप्यूटर आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है, राइट। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी, यही मेन जो चीज़ है वो समझाना चाह रही थी, राइट। अब ट्रांसलेटर के टाइप्स भी हैं। कितने टाइप्स के ट्रांसलेटर हैं? 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे 3 तरह के ट्रांसलेटर, और हम ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। पहला आता है हमारा कंपाइलर। तो पहला जो आता है हमारा वो आता है कंपाइलर। सेकंड आता है इंटरप्रेटर, और थर्ड आता है असेंबलर। ये 3 तरह के ट्रांसलेटर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। ज़्यादातर हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर को यूज़ में लेते हैं, असेंबलर को हम इतना यूज़ में नहीं लेते, लेकिन हम पढ़ लेंगे, राइट। कंपाइलर क्या काम करता है? कंपाइलर जो है, जैसे हमारा कोड है, ओके, हमारा कोड हमने लिखा, हमारे इस कोड को ओके फ्रेंड्स, जैसे हमने कोई कोड लिखा, हमने यहाँ पर कोई कोड लिखा,
तो कंपाइलर का क्या काम होता है? कंपाइलर ये करता है, जैसे हमने यहाँ पर कोड लिखा और इस कोड को ये एक ही बार में, इस कोड को कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार में रीड कर लेता है, और रीड करने के बाद एट लास्ट इट शोज एरर। यही मेन चीज़ है, एट लास्ट इट शोज एरर। ये लास्ट में एरर शो करता है। तो कंपाइलर पूरे कोड को पहले एक ही बार में, लाइन बाय लाइन नहीं, एक ही बार में पूरे कोड को रीड कर लेता है और फिर लास्ट में जाकर वो कोई एरर शो करता है। ये काम होता है कंपाइलर का, ठीक है। इट रीड्स कंप्लीट कोड एट वंस एंड शो एरर एट लास्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट रीड्स कंप्लीट कोड एट वंस, एक ही बार में ये पूरे कोड को रीड कर लेता है एंड शोज एरर एट लास्ट, एट लास्ट सबसे लास्ट में ये एरर शो करता है। यही कंपाइलर होता है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, कोड को ये लाइन बाय लाइन पढ़ता है, लाइन बाय लाइन, और इसको जैसे ही एरर दिखा तो ये रुक जाएगा। इसको एरर दिखते ही ये स्टॉप हो जाएगा, अपनी रीडिंग को स्टॉप कर देगा, स्टॉप रीडिंग। ये काम होता है इंटरप्रेटर का। तो इंटरप्रेटर जो है, इट रीड्स कोड लाइन बाय लाइन एंड स्टॉप रीडिंग इफ गॉट एनी एरर। अगर कोई भी एरर इसको मिल जाता है वहाँ पे रीडिंग स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इट रीड्स कोड लाइन बाय लाइन, इट रीड्स कोड लाइन बाय लाइन, ये कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है एंड स्टॉप रीडिंग, और रीडिंग स्टॉप कर देगा। ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। जैसे इसको एरर मिला यहाँ पर, तो ये एरर यहाँ पर शो कर देगा, अपनी रीडिंग स्टॉप करके एरर निकालना शुरू हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जो एरर है वो निकालेगा। तो इस तरीके से इंटरप्रेटर काम करता है। इट रीड्स द कोड लाइन बाय लाइन एंड स्टॉप द रीडिंग। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया इंटरप्रेटर का क्या काम होता है। इंटरप्रेटर रीड्स कोड लाइन बाय लाइन, ये कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है एंड स्टॉप द रीडिंग इफ़ गॉट एनी एरर। अगर कोई भी एरर आ जाता है तो अपनी रीडिंग को स्टॉप कर देता है, ये रुक जाता है वहीं पे और फिर एरर निकालना शुरू कर देता है, राइट। ये मेन हमारे ट्रांसलेटर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है। इन दो को आपको खास करके याद करना है। इनका ही डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो आपको ये लिखना है, ये डिफरेंस बताना है। कंपाइलर का ये चीज़ होती है कि ये एक ही बार में कोड को रीड करके कंप्लीट कर देता है और लास्ट में एरर शो करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड वो रीड करता है और रीडिंग अपनी रोक देता है अगर उसको एरर मिल जाता है तो, ठीक है। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है सी प्रोग्राम का, है ना। तो ये आपका प्रोग्राम है, एक सी प्रोग्राम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, एक सिंपल सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हो आप। #include stdio.h, फिर हम लिखते हैं int main, देन फिर हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, देन printf return 0। अब बता देती हूँ मैं, ये #include stdio.h क्या है, ये एक हेडर फाइल है। हम कह सकते हैं ये हेडर फाइल है, जिसमें क्या इंक्लूड होते हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। क्या होता है हेडर फाइल में, इनपुट और आउटपुट फंक्शंस होते हैं, लाइक printf हुआ, है ना, scanf हुआ, ये। तो #include stdio क्या है, हेडर फाइल है।
इंट मेन क्या है? हर सी प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम कहेंगे ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी से ही हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है, इंट मेन, और फिर इस तरीके से इंट मेन, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, हर सी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग पॉइंट है ये। ओके, देन फिर कर्ली ब्रेसेस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये कर्ली ब्रेसेस होते हैं। तो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें कोड लिखते हैं, वो कोड लिखते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं, के अंदर लिखा गया कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। इन दोनों के अंदर जो कोड हम लिखते हैं वो एग्जीक्यूट कराने के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर हम क्या लिखते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट कराना है, राइट। जो आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है वही कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ओके, फिर है प्रिंट एफ, हेलो वर्ल्ड। प्रिंट एफ किस लिए काम आता है? प्रिंट एफ जो है वो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? प्रिंट एफ आउटपुट डिस्प्ले करवाता है। तो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन को काम में लेते हैं। देन फिर रिटर्न जीरो इसलिए लिखते हैं प्रोग्राम सक्सेसफुल होने का जो सिग्नल है वो कंपाइलर को ये देता है, कंपाइलर को ये सिग्नल दे देता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली डन हो गया है। देन फिर कंपाइल होता है, रन होता है, और फिर आपका रन होने के बाद आपका लिखा आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, है ना। तो इस तरीके से आपका ये पहला स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का, ये बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का, और आपका पहला प्रोग्राम भी है हेलो वर्ल्ड, है ना। तो ये आपका पहला सी प्रोग्राम था और इसी से स्टार्ट होती है प्रोग्रामिंग की असली जर्नी, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स के और बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ सी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम समझ में आया होगा, है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ सी के कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो आपको लगता होगा कि सी पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन सच ये है कि आज भी दुनिया में बहुत बड़े सिस्टम्स सी में बने हुए हैं, राइट, है ना। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे कि हो गया यूनिक्स हुआ, लिनक्स हुआ, विंडोज़ हुआ, है ना, गेम इंजिन्स, कंपाइलर्स, ये सारे जो हैं वो सी से ही बने हुए हैं, सी में ही बने हुए हैं, राइट। ओके, बहुत सारे एप्लीकेशन है, रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत से सी के, मैंने 3 ही एग्जांपल्स ले रखे, ठीक है। ओके, तो हो आप एक्चुअली एक रियल वर्ल्ड पावर टूल सीख रहे हो, राइट। ओके, तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, राइट। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है हमने अच्छे से समझ लिया। एक ऐसी लैंग्वेज होती है थ्रू विच वी कैन डिलीवर आवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एंड कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, है ना। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट लैंग्वेज मेड बाय डेनिस रिची। कब बनाई थी? 1972। कहाँ पे? एट बेल लेबोरेटरीज में, है ना। सी कौन सी लैंग्वेज है? मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी है। ओके, हम क्यों लर्न करते हैं सी को, ये भी हमने सीखा। फिर सी लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हैं, है ना। फिर कुछ छोटी छोटी टर्म्स हमने सीखी, प्रोग्राम क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है ना। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कितने तरह के होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी तरह की होती है। प्रोग्रामिंग 2 तरह की होती है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। इनको हमने डिफ्रेंशिएट भी किया, इनके पॉइंट्स भी लिखे छोटे छोटे। अब ट्रांसलेटर क्या होता है वो भी सीखा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी लिया है, ट्रांसलेटर का हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। उस एग्जाम्पल से हमने सीखा है कि ट्रांसलेटर कितना इम्पोर्टेंट रहता है। फिर ट्रांसलेटर की डेफिनेशन, ट्रांसलेटर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। लेकिन हम 2 ही यूज़ में लेते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, है ना। कंपाइलर और इंटरप्रेटर की डेफिनेशन भी समझ ली। फिर हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, क्या स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का, और उन्हें भी समझ लिया है। देन फिर हमने बात करी अबाउट द रियल लाइफ एप्लीकेशन की।
ओके, तो सी आपको सिखाता है लॉजिक और स्ट्रक्चर। ओके, तो प्रोग्रामिंग सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये एक स्किल है जो आपको सोचना सिखाती है। सी लैंग्वेज एक मिरर है जो आपको दिखाती है कि आपका लॉजिक कितना स्ट्रांग है। आपका पहला प्रोग्राम छोटा हो सकता है, लेकिन उससे स्टार्ट होती है एक बड़ी जर्नी। तो आज से अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करो, गलतियाँ करो, सीखो एंड ग्रो करो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। ओके, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू, बाय।